जय श्री राधे राधे। आज मंगलवार है। अब मैं आज आपको गीता जी का 11वां अध्याय श्रवण करा रहा हूँ। गीता जी का 11वां अध्याय आप सुनो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कही और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या कही। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पास अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। अब तक जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया उससे अर्जुन का ज्ञान नष्ट हुआ है। अब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपके विस्तार पूर्वक सुनने से आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो वह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शाक्य है, जरूरी है। ये गीता जी में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को विराट रूप दिखाइए। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन से प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृतिक वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात आदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मारुतगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। गुडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह से स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इस अपने प्रकट नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता। भगवान की कह रहे हैं, तू ये जो तेरे ये नेत्र हैं इनके द्वारा तू मुझको नहीं देख सकता, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ। जो भगवान ने उच्चारण किया है गुडाकेश, गुडाकेश का मतलब नींद को जीतने वाला, जिसने नींद पे विजय पाली वो गुडाकेश हुआ। निसंदेह सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक आंखें देता हूँ, आंखें देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले। अब संजय लेके धृतराष्ट्र जी को अपना टेलीकास्ट पूरा बता रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उनके उत्पन्न अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य वचन स्वरूप दिखाया। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से तथा सब नेत्र अद्भुत दर्शन करने वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों और हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला, सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, सीमा रहित, जिनकी कोई सीमा नहीं थी, अनंत, जहाँ तक, क्योंकि दिव्य चक्षु मिल गए थे उसको, अब वो जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक वो वासुदेवी वासुदेव है। आकाश में हजारों सूर्यों के समान जैसे रोशनी होती है, ऐसी है ना उनकी वो रोशनी थी। विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही देव होवे। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार के विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। जब देवादिदेव भगवान ने जो अपना विराट स्वरूप दिखाया है तो उसके अंदर उसने सारा संसार, सबरे देवता, सबरे ब्रह्मांड, पूरा चराचर जगत, जिसमें कि स्वयं अर्जुन और भगवान कृष्ण उसमें अंदर दिखे हैं। श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ता हुआ बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों के तथा अनेकों भूतों के समुदायों के कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, मुख है, नेत्र हैं और चरण हैं, अंत रूपों वाला देखता हूँ। विश्व रूप आपके ना अंत को देखता हूँ तथा ना मध्य को देखता हूँ
और न आदि को देख सकता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट रूप, गदा युक्त और शंख चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमय तीर का पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रेम्य स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। चारों तरफ से सूर्य चमक ही चमक दिख रही है भगवान की, और वो विराट स्वरूप और सबरे देवता उनके शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं। स्वयं साक्षात भोलेनाथ भी उन्हीं के शरीर में निवास कर रहे हैं। इसी से हे भगवान, आपके जानने योग परम अक्षर है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, और आप ही इस जगत के परम आश्चर्य तथा अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथित हो रहे हैं। गोविंद, हे सब देवताओं के समूह आपके प्रवेश कर रहे हैं। जब भगवान ने अपना जो विश्व रूप विराट रूप दिखाया है, उसके अंदर सबरे देवता अग्नि मुख में से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तेज हो रहा है, तापायमान तथा करता हुआ देवता महामहत्वन यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथाएं प्राप्त कर रहे हैं, परे दुखी हो रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। हे गोविंद, देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, और कहीं एक भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हुए तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम शास्त्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। उसके अंदर सब ऋषिगण सब उसमें भगवान की अंदर स्तुति कर रहे हैं। मध्यगण विश्वदेव तथा अश्वनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समूह तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सभी विवश हुए आपको देखते हैं। हे महाभावो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा पैरों और बहुत उदरों वाले बहुत सी विकराल डालों में रूपों में देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दीप्यमान अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाश विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण और धीरज और शांति को नहीं प्राप्त हो पा रहा हूँ। हे भगवान, आपके विकराल डालों वाले और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित मुख को देखकर दिशा नहीं जानता, दिशा भूल हो रही है, और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होवें। मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित अपने आप में प्रवेश करते हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे रक्षा के भी प्रधान और योद्धाओं के सहित सबके सब आपके मुख में समाये जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया है, विराट रूप में सबरे ये युद्ध को घबराया है। जब उसे ज्ञान दिया है भगवान ने, तब उन्होंने जो विराट रूप दिखाया, जो मुख कराए तो देखा है, उसके अंदर मुख के अंदर सबरे उसमें समाये जा रहे हैं। इसका मैं बाकी का शेष भाग आपको कल सुनाऊंगा। कल बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक इसका बचा हुआ शेष भाग है गीता जी का अध्याय का। आज के आनंद की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय श्री राम।